चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। दिल्ली प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, दूषित हवा रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए, 2 दिनों में बताएं। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें प्रदूषण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पक्ष ने आरोप लगाया कि अब तक प्रदूषण को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसका जवाब 2 दिनों में दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि 4 सदस्य वाली समिति बनाकर मामले को टाला जा रहा है और अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले पर 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति ने अब तक क्या काम किया, सरकार यह भी बताए। कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वह 2 दिनों में यह बताएगी कि पराली जलने या ना जलने से दिल्ली की हवा पर कितना असर होता है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना होगा कि केंद्र सरकार ने अपने अध्यादेश पर कितना काम किया है। राणा डगुबाती के बर्थडे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हैप्पी बर्थडे राणा डगुबाती। भल्लाल देव के रोल के लिए 8 घंटे जिम में बिताते थे राणा, 100 किलो तक बढ़ाया था वजन। साउथ के सुपरस्टार राणा डगुबाती आज अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 दिसंबर 1984 को चेन्नई में जन्मे राणा अपने करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। राणा को न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि लुक के लिए भी जाना जाता है। एक्टर अपनी मस्कुलर बॉडी से यूथ को भी मोटिवेट करते दिखाई देते हैं। राणा बाहुबली के भल्लाल देव के तौर पर सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक्टर को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। भल्लाल देव के लिए की थी कड़ी मेहनत। फिल्म भल्लाल देव में राणा की एक्टिंग को खूब सराहा गया, लेकिन इसके लिए एक्टर को काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी। भल्लाल देव के रोल के लिए राणा ने खुद को फिजिकल तौर पर चैलेंज दिया था और उन्होंने इस चैलेंज को बखूबी पूरा भी किया था। एक्टर को भल्लाल देव के लिए हर दिन 4000 कैलोरीज लेनी पड़ती थी, जिसके लिए वह हर दिन 8 घंटे जिम में बिताते थे और 40 अंडे खाते थे। राणा भल्लाल देव बनने के लिए वो दिन में 8 बार खाना खाते थे। फिल्म के लिए एक्टर को अपना वजन 100 किलो करना पड़ा था, जिसका रिजल्ट भी उन्हें मिला। एक्टर की बॉडी और एक्टिंग को फिल्म बाहुबली में काफी सराहा गया। रेल यात्रा करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। खुशखबरी, ट्रेन की साइड लोअर बर्थ पर अब सोने में नहीं होगी दिक्कत, रेलवे ने की है ये खास तैयारी। अब जल्द ही ट्रेन की साइड लोअर बर्थ पर सफर करना आरामदायक होने वाला है। रेलवे ने इसके लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। साइड लोअर बर्थ के बीच बने गैप को भरने के लिए रेलवे एक फोम या गद्दी वाला प्लैंक भी पैसेंजर्स को उपलब्ध कराएगा। इससे जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर ट्रेंडिंग है, जिसमें साइड लोअर बर्थ के नए डिजाइन के बारे में आप समझ सकते हैं। साइड लोअर बर्थ अक्सर कैंसिलेशन अगेंस्ट रिजर्वेशन वाले पैसेंजर्स को दी जाती है। इस बर्थ पर परेशानी तब शुरू होती है जब इस दोनों सेपरेट सीट को गिराकर एक सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग सीटें होने के कारण इसके बीच एक गैप बन जाता था, जिससे पैसेंजर्स को कमर दर्द की शिकायत हो जाती थी। कैसे कर सकेंगे इस्तेमाल? रेलवे की इस नई पहल से पैसेंजर्स को अब किसी तरह के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। गद्दी वाला प्लैंक नॉर्मल बर्थ साइड से थोड़ा चौड़ा है। ये प्लैंक बर्थ की साइड में लगा हुआ होगा, जिसे खींचकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसेंजर्स का सफर आरामदायक बनाने के लिए रेलवे कई तरह के कदम उठा रहा है। इससे पहले रेलवे ने सभी नॉन एसी स्लीपर क्लास को 3 टायर एसी कोच में बदलने का ऐलान किया था। वहीं जनरल बोगियों को भी एसी को में बदला जाएगा। रेलवे के इस कदम के बाद ट्रेन पूरी तरह से एसी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। यूनियन बजट 2021-22 बजट को लेकर वित्त मंत्री के बैठकों का दौर शुरू, जानिए सबसे पहले किन से हुई चर्चा। यूनियन बजट 2021-22 आगामी आम बजट 2021 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले विभिन्न हितधारक समूहों के साथ चर्चा करने को लेकर बैठकों का दौर कर दिया है। उसी कड़ी में आज यानी सोमवार 14 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ पहली बैठक हुई। बता दें कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगला बजट पेश करेंगी। अपना तीसरा बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्री बजट चर्चा, प्री बजट टॉक्स वर्चुअल हुई। बता दें कि वित्त मंत्रालय के बजट विभाग ने एक नोटिस में कहा था कि इस साल कोविड-19 स्थिति शारीरिक दूरी का पालन करने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालयों, विभाग से बजट पूर्व बैठकों में भाग लेने के लिए 5 अधिकारियों की सीमा प्रत्येक बैठक के लिए तय की जा सकती है। इसमें निदेशक, उप सचिव, डीएस से नीचे के अधिकारी शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट होगा। बर्गर किंग के शेयर में बढ़ोतरी। बर्गर किंग इंडिया की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत, 92% तक बढ़े शेयर। हाल ही में बर्गर किंग इंडिया के शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि शेयर बाजार में फूड कंपनी के शेयर्स 92% प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए हैं। बर्गर किंग के शेयर आज बीएसई में 60 रुपये निर्गम मूल्य के मुकाबले 115.35 रुपये पर खुले हैं।
इसके बाद शुरुआती कारोबार में शेयर बढ़कर 119.80 के स्तर पर आ गए, जो 99.66% की बढ़त दर्शाता है। एनएसई में शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर 87.5% की तेजी के साथ 112.50 पर थे। बीएसई में कंपनी का बाजार मूल्यांकन 4,535.96 करोड़ रुपए था। बर्गर किंग इंडिया के शेयरों को इस महीने की शुरुआत में 156.65 गुना अभिदान मिला था और 810 करोड़ रुपए की शुरुआती सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के लिए बोली का दायरा 59-60 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। किसान भाई लोग आज भूख हड़ताल पर। फार्मर्स प्रोटेस्ट लाइव। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के 40 किसान नेता उपवास पर बैठे। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है, लेकिन इस डेडलॉक का कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के 40 किसान नेता उपवास पर बैठे हैं। शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। गाजीपुर समेत सभी टोल प्लाजा पर भी किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके अलावा देश भर के जिला मुख्यालयों पर भी धरना दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक भी धरने पर बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर जाम लगाया। प्रदर्शनकारी एनएच 24 पर धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने जामिया के छात्रों को वापस भेजा। जामिया के छात्र किसानों को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। जामिया मिल्लिया के कुछ छात्र डफली लेकर पहुंचे थे। किसानों ने छात्रों को मंच नहीं दिया। किसानों और छात्रों के बीच कहासुनी हुई। किसानों ने जामिया के छात्रों को वापस भेजा। भारतीय किसान यूनियन का ऐलान किया। यूनियन ने कहा कि किसी भी देश विरोधी संगठनों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। लोगों को हो रही परेशानी और कोरोना संक्रमण फैलने की दलील दी गई है। कोरोना के आंकड़ों में भी भारी गिरावट। कोरोना वायरस राहत की खबर। पिछले 24 घंटे में 30,000 से कम आए कोरोना केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कोविड-19 केसलोड ने सोमवार को 98,84,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि इस बीमारी से ठीक होने वाले पीड़ित लोगों की संख्या 93,88,159 हो गई है, जो राष्ट्रीय वसूली दर को 94.98% तक पहुंचा देती है। कुल कोरोना वायरस के मामले एक दिन में 27,071 नए संक्रमणों के साथ कुल आंकड़ा 98,84,100 तक पहुंच गया, जबकि पिछले 24 घंटे में 336 नई मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या 1,43,355 हो गई। यह आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। सक्रिय कोविड-19 केसलोड 5 लाख अंक से नीचे बना हुआ है। देश में 3,52,586 सक्रिय कोरोना वायरस मरीज हैं, जिनमें कुल केसलोड का 3.57% शामिल है। इस बीमारी से ठीक होने वाले पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 93,88,159 हो गई है, जो राष्ट्रीय रिकवरी दर को 94.98% तक पहुंचा देती है, जबकि कोविड-19 मामले में मृत्यु दर 1.45% है। भारत की कोविड-19 टैली ने 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख का आंकड़ा पार किया था। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। एक बूथ पर हर रोज सिर्फ 100 लोगों को ही मिलेगी कोरोना वैक्सीन। देश और दुनिया में अब कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। कई देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, तो वहीं कई देशों में कोरोना वैक्सीन लोगों की दी जानी भी शुरू की जा चुकी है। वहीं भारत में भी लोगों के इस्तेमाल के लिए जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हर रोज एक बूथ पर केवल 100 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में कहा है कि प्रतिदिन केवल 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, ताकि सभी को टीका दिया जा सके। भारत जल्द ही लोगों का टीकाकरण शुरू करने के लिए कमर कस रहा है। चौबे ने कहा है कि वे जल्द ही राज्यों को वैक्सीन को संभालने के लिए उपकरण भेजना शुरू करने वाले हैं। महिंद्रा की गाड़ियों में भारी छूट। महिंद्रा की गाड़ियों पर 3.06 लाख तक की छूट। जानिए आपकी पसंदीदा कार पर कितना डिस्काउंट। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में लॉन्च हुई थार एसयूवी को छोड़कर लगभग सभी मॉडलों के लिए साल के अंत में बड़ी छूट की घोषणा की है। BS6 वाली महिंद्रा कारों पर ये लाभ आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि 3.06 लाख तक हैं। भारतीय वाहन निर्माता अपने वाहनों पर आकर्षक पेशकश कर रहा है, जिसमें नकद छूट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और अतिरिक्त ऑफर शामिल हैं। ध्यान दें, यह लाभ केवल 31 दिसंबर 2020 तक ही मान्य है। इसके अलावा अन्य शहरों और क्षेत्रों के लिए मूल्य और छूट अलग अलग हो सकते हैं। महिंद्रा फ्लैगशिप एसयूवी पर 3.06 लाख तक की छूट की पेशकश की गई है। इच्छुक खरीदार BS6 अल्टुरस G4 पर 2.20 लाख तक की नकद छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस पर 50,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी है। कार निर्माता 16,000 कॉर्पोरेट छूट और 20,000 तक अन्य छूट भी प्रदान कर रहा है।
महिंद्रा बोलेरो पर 10,000 तक की नकद छूट के साथ साथ कॉर्पोरेट ऑफर और अन्य प्रस्तावों के साथ क्रमशः 4,000 और 6,550 तक छूट उपलब्ध है। कंपनी कार पर एक्सचेंज लाभ प्रदान नहीं कर रही है। दूसरी ओर महिंद्रा XUV 500 पर दी जाने वाली कुल नकद छूट 51,200 तक है। इसमें 12,200 तक का नकद लाभ, एक्सचेंज बोनस 20,000 तक और 9,000 तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 10,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।